ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विष्णु पुराण के 13वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने श्राद्ध विधि की कथा का श्रवण किया था और आज की कथा में हम श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार की कथा का श्रवण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय। और अब बोले हवि, मत्स्य, खरगोश, नकुल, शुक्र, शाग, कस्तूरिया, मृग, कृष्ण, वन गाय और मेष के मांसों से तथा गौं के दूध की आदि से पितृगण क्रमशः एक एक मास अधिक तृप्त लाभ करते हैं और वादरीनस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहती है। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गैंडे का मांस, काल, शाक और मधु अंतत प्रशस्त और अंतत तृप्तिदायक है। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवदान्य, निवार और शायम तथा श्वेत वर्ण के सावा एवं प्रदान वन अशुद्धियां श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य है। जौ, कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से जग ना किया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम, शाली विशेष बिना तुझ के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर, भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठ जलाशय हो जिसमें गौ तृप्त ना हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गत जा फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, ऊंटनी का, बेट का, मिर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में ना लें। हे पुरुषरव, नपुंसक, सतपुरुष द्वारा चंडाल, पापी, पाखंडी, रोगी, कुक्कड़, शवान, नगन, वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, राजसवला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशोष से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की विदृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अंततः किसी गिरे हुए स्थान में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करे तथा पृथ्वी में तिल छोड़कर राक्षसों को निर्वृत्त कर दे। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्नदान दे जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हो, जा जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो, जब बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्ति द्वारा नाम और गोत्र के चारों पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वह जैसे आहार की योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल में मगान नक्षत्र युग में त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य मधु और घृतयुक्त खीर का दान करेगा, अथवा गोरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा, या दक्षिण सहित विधि पूर्वक अश्वमेध जग करेगा? तो दोस्तों, इसी तरह 16वां अध्याय पूरा हुआ। 17वां अध्याय। नगन विषय प्रेषण, देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में महात्मा सागर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतः वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सदगति नहीं पा सकता। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान नपुंसक, अविद्ध और रजसवला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नगन किसको कहते हैं। अंत इस समय मैं नगन के विषय में जानना चाहता हूँ। नगन कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नगन संज्ञा प्राप्त करता है? हे धर्मात्माओं श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नगन के स्वरूप का यथावर्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, वृक, साम और यजुज जय वीर्यत्री वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नगन कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का ढकने वाला वस्त्र वैद्यत्री ही है, इसलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नगन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मित्र,
तुमने जो मुझसे नगन के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का युद्ध हुआ। उसमें हार्द प्रवृत्ति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अंत्य देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तवन का गान किया। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं, उससे वह आदम पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वह सब अंत में लीन हो जाएंगे, संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, जब भी आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमी हो जाने के कारण हम अव्यय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, बाजू, आकाश, अंत्यकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, यह सब आप ही है। हे सर्वभूतात्म, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि वेद युक्त यह पदार्थ में संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारकर्ता प्रकट हुए, जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्मा स्वरूप को हमारा नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, बसु, अश्वनी कुमार, मर्दगण और सोम आदि वेद युक्त हम लोग भी आप ही का एक रूप है। अंत आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो अज्ञानमयी तथा तितिशा और दंभ से शून्य है, आपकी उस दिव्य मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद सत्तत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अंतत ज्ञान वाहनी नहीं होती, जो शब्द आदि विषयों का लोभी होता है, आपके उस जक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस रूप को हमारा नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के जगादि सदगर्मों, फल, सुख आदि की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जलाग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नता में रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अशम का आश्रय अंतर क्रूर और कामों उपभोग में समर्थ है, आपका 2 जीव वाला रूप है, उन नाग रूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञान में शांत, दोषरहित और कर्मशील है, उस मुनि में स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाश, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का करण रूप है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्मा, जो 28 बद युक्त तमोमय और उन्मार्गी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की स्थिति का साधन और जग का अंगभूत है तथा वृक्ष, लता, गुलम, तृण और गिरी, इन 6 वेदों से युक्त है, उन मुख्य रूप आपको नमस्कार है। त्रियक, मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्द आदि उनके गुण, यह सब सबके अधिभूत आप ही की है रूप है। अंत आप सर्व आत्मा नमस्कार है। हे परमात्मा, प्रधान और महातत्व आदि रूप, इस संपूर्ण जगत से जो परे है, सबका आदि कारण है तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणों के विकार रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्लादि रूप से दीर्घता आदि परिमाण से तथा घनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषों का अविषय है तथा परमाशयों का दर्शनीय एवं शुद्ध है, आपके उस सब रूप को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे शरीर में, अन्य प्राणियों के शरीर में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है और जन्म है और अविनाशी है तथा जिसमें अतिरिक्त और भी कोई भी नहीं है, उस ब्रह्मा स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्मा ही जिनका आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान है सकल प्रपंच रूप है, उस सबके बीजभूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, स्त्रोत के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करते अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न हुए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए।
हे परमेश्वर, हार्थ प्रवृत्ति दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारी और त्रिलोकी के जगबागों का अपहरण कर दिया है। जब भी हम और वह सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले वेद मार्गलंबी और तपोनिष्ठ है, अंतः वह हमसे नहीं मारे जा सकते। अंतः हे सर्वात्मा, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हो, ऐसा कोई आप हमें उपाय बताइए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, जब माया मोह संपूर्ण दैत्यगण को मोहित कर देगा, तब वह वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वह सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अंत हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। जय माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसे आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहां से आए थे वहां चले गए, तथा उनके साथ माया मोह भी जहां असुरगण थी वहां गया। तो दोस्तों, इसी तरह 17वां अध्याय पूरा हुआ। 18वां अध्याय माया मोह और असुरों का संवाद तथा राजा शतधनु की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस म्यूर पिशाचधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, हे दैत्यपतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी अलौकिक फल की इच्छा है या परलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने परलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम जोगी है, इसमें श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अंतः इस धर्म का आदर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अंतिरंजित वाक्य द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्मयुक्त है और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य है और यह असत्य है, यह मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं होती, यह अत्यंतिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है, यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है, यह दिगंबरों का धर्म है और यह सांबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत्यवादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को सब धर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अर्थात इसका आदर कीजिए, अंत्य उस धर्म का अवलंबन करने से वह अहर्त कहलाए। माया मोह ने असुरगण को त्रिय धर्म से विमुख कर दिया और वह मोहग्रस्त हो गए, तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इस धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को इस धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वैद्यत्री का प्राय त्याग कर दिया। तदंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अनन्य असुरों के पास जा उनसे मृदु अल्प और मधुर शब्द में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। जय संपूर्ण जगत विज्ञान में है, ऐसा जानो। मेरे वाक्य पर पूर्णतः ध्यान दो। इस विषय में बंधुजनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनादर है, ब्रह्मजन्य पदार्थों की प्रीति पर ही स्थिर है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अंत्यत भटकता रहा है। इस प्रकार जानो, समझो और बद्युत आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। माया मोह ने ऐसा नाना प्रकार के युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने त्रिधर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अनन्य ऐसे ही वाक्य कहे। हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा
मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों को, कोई देवताओं की, कोई जागिक कर्मकलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। वह कहने लगे, हिंसा से भी धर्म होता है। यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में वह हवि जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों सी बात है। नेको जगों द्वारा देवदत्तम लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है, तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि जग में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो जजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है, तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। पुत्रगण गर्भ पर ही श्राद्ध कर दिया करे। अंतः समझ कर की जाए, श्राद्ध आदि कर्मकांड लोगों की अंधश्रद्धा ही है। इसके प्रति अपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि आप वाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते। हम तुम अन्य सबको भी युक्ति युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वध्यत्री में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पुण्य संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो सब धर्म रूप कवच था, उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वह भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, उस समय से जो लोग माया मोह द्वारा प्रवृत्त मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए, वह नगन कहलाए, क्योंकि उन्होंने वैद्यत्री रूप वस्त्र को त्याग दिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये 4 ही आश्रमी है। इनके अतिरिक्त 5वां आश्रमी कोई नहीं है। हे मित्र, जो पुरुष गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नगन ही होता है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो बेहद कर्म नहीं करता, वह उसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मित्र, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र से स्नान करने से शुद्धि हो सकती है और उस पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निश्वास छोड़ते अनंतर चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष सवासन, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है, जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निश्वास से नित्य है। उसके साथ अपने ग्रह, आसन और वस्त्र आदि को ना मिलावे। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शैया पर शयन करता है, वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना सम्यक भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है, उसकी शुभ गति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण आदि वर्ण सब धर्म को छोड़कर परम धर्म में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन वृत्ति अवलंबन करते हैं, वह नगन कहलाती है। हे मित्र, जिस स्थान में चारों वर्णों का अंत्यतः मिश्रण हो, उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितर, भूत और अतिथिगण का पूजन किए बिना ही भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अंत्य वैद्यत्री के त्याग से दूषित इन नगनों के साथ प्रयाग पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का भी जतन पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितर महागण की तृप्ति नहीं करते। सुना जाता है कि पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शंतनु नाम से बिखाए के राजा थे। उसकी पत्नी शेव्या अंतत धर्मपरायण थी। वह महाभागा पतिव्रता, सत्य, शोष और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शंतनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देवादिदेव श्री जनार्दन जी की आराधना की। मैं प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगी। हे द्विज, एक दिन
कार्तिक पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने की अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्विद्या आचार्य का मित्र था। अंत्याचार्य के गौरवश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और जय सोचकर कि मैं उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु की पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शेबा ने चित्रारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। अंत उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह सुवलक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्वलक्षण संपन्ना और जाति समरा पूर्व जन का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि से उपरत हो गई। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्रवाण हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अंतर संकुचित हो उस बालिका ने कुत्ते जोड़ने में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप श्वान जोड़ने को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि आप तीर्थ स्थान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह श्वान जोड़नी मिली है? श्री पराशर जी बोले, काशी राजसूता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आ प्राण त्याग दिए और फिर श्रीकाल जोनी में जन्म लिया। तब काशी राजकन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रीगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोहलाल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रीगाल जोनी में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, है राजेंद्र, श्वान जोनी में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंडी से वार्तालाप पेशक पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठ में श्रेष्ठ राजा शादनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निर्हार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक बेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम बेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्म में कर्मश्या, कुकरू और श्रृगाल होकर अब बेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब बेड़िया के शरीर को छोड़ा तो गृध जोनी में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृध श्रेष्ठों को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने से दोष से ही तुम गृध हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक जोनी को प्राप्त होने पर भी अपने पति को जोगवाल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण समांतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काकजोनी को प्राप्त होकर बलिभोजी हुए हैं। इसी प्रकार काकजोनी में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर जोनी में जन्म लिया। मयूर अवस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महाजग अनुष्ठान किया। उस जग में अव्यय पृथु स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने भी संभव स्नान कर राजा को जय स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और शृगाल आदि जोनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा के स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के जहाँ ही पुत्र रूप में जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसे स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पतिभाव से वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राजसूता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर वदेही नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, जाचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार
उस राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्मक्षेत्र में छोड़ दिया। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्व विजित पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विजय, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध जग में स्नान करने का महात्म्य वर्णन कर दिया। इसीलिए पाखंडी और पापचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करे, विशेषतः नित्य नैतिक कर्मों के समय और भी जो जगती क्रियाओं के लिए दिशित हो, उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अंतत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान ना हुआ तो उसको देख लेने पर भी बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेदात्री के सर्वथा त्याग कर दिया तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं को दर्शनादि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसलिए इन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी बेकार में बिडाल व्रत वाले दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर न करे। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर से ही त्याग दे, इसलिए इनका सर्वदा त्याग करे। इस प्रकार मैंने तुमसे नगनों की व्याख्या की है, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ सब भाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। जय पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी सहभाषण न करे। इनके साथ सहभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मुंड मुड़ाते हैं, देवता तिथि आदि को भोजन कराए बिना संभ्या ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार शोषहीन है तथा जल दान और पितृपिंड आदि से बहिष्कृत है, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारा 18वां अध्याय पूरा हुआ और इसी के साथ हमारा 3य अंश भी संपूर्ण हुआ। 4th अंश, पहला अध्याय, व्यवसाय मनु के वंश का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सत्य कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैतिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी है। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अंत्य उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों जगकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनु वंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी है। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु है। वह अनादि तथा ऋक यजु साम स्वरूप है। उन ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई तथा अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शैती, प्रांशु, नावाग, दृष्ट, करुष और पृषभ नामक इस 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा, वरुण नामक 2 देवताओं के जग का अनुष्ठान भी किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से जग में विप्रपय हो जाने से उनके ईला नामक की कन्या हुई। हे मित्रा, मित्रा वरुण की कृपा से वह ईला की मनु का सदुमन नामक पुत्र हुआ। फिर महादेव जी के कोप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुद्ध ने अनुरुक्त होकर उस स्त्री से पूर्वा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पूर्वा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषिगण सदुमन पुरुष तत्व लाभ की अंकाशा से कृतुमय, ऋग्यजु, सामर्थ्यवान, सर्ववेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय और परमात्मय भगवान जग पुरुष का यथावत जजन किया। तब उनकी कृपा से ईला फिर भी सदुमन हो गई। उस सदुमन के भी उत्कल, ज्ञ और विनत नामक के 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सदुमन को राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था। वहीं उन्होंने पुरवार को दिया था। पुरवार को संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रियगण हुए। मनु का प्रसिद्ध नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करुष था। करुष से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न हुए।
दिष्ट का पुत्र नाभग वेश्या हो गया था। उससे वलंदन नाम का पुत्र हुआ। वलंदन से महान कीर्तिमान वत्सप्रीति, वत्सप्रीति से प्रांशु, प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनितर, खनितर से चाक्षुष तथा चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विष हुआ। विंश से विवशिंक, खणिनेत्र, खणिनेत्र से अतिविभूति और अतिविभूति से अति बलवान और शूरवीर करंदम्य नामक पुत्र हुआ। करंदम से अवशिक्षित हुआ और अविक्षिप्त के मृत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल विजय 2 श्लोक गाए जाते हैं। मृत का जैसा जग हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी जागे की वस्तुएं स्वर्णमय और अति सुंदर थी। उस जग में इंद्र सोमरास से और ब्राह्मणगण दक्षिण से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुद के नरसिंह नामक पुत्र हुआ तथा नरसिंह के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सर्वविधि, सर्वविधि से केवल और केवल से सदृति जन्म हुआ। सदृति नर, नर से चंद्र और चंद्र, चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से बेगवान, बेगवान से बुद्ध, बुद्ध से तृण बिंदु तथा तृण बिंदु से पहले तो इलविला नामक एक कन्या हुई, किंतु पीछे अमलुषा नामक एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरुक्त हो गई। उससे तृण बिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पूरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ और हेमचंद्र का चंद्र द्रमाश हुआ। कृशाश्रम के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जनमेजय हुआ और जनमेजय से सुमिति का जन्म हुआ। यह सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृण बिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र श्राति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। श्राति के अनर्थ नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। अनर्थ के रेवत नामक पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नाम की पुरी में रहकर अनर्थ देश का राज्यभोग किया था। रेवत का भी रेवत कुकंदी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मा लोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समेत हा 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 और हु नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहां गान संबंधी चित्रा, दक्षिण और दात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रेवती जी को केवल एक मुहूर्त सा ही बीता मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल जोनी को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुण्य प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन वर पसंद है जिसे मैं यह कन्या दूं। इस पर भगवान कमल जोनी कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत है उनसे तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पोत्रादि की संतान भी नहीं है, क्योंकि जहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्राय समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो। अंत्य जय कन्या रतन किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, क्लतर, मंत्री वर्ग, बंधुगण, सेना और कोषादि का भी स्वरथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रेवत ने अंतत व्याहत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुण्य प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं। तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल जोनी कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विदाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, अर्थात काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है तथा जिस परमात्मा से मध्य जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है,
स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यय आत्मा पात के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोगों को धारण करता है, इंद्र आदि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अनुरूप लोक से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी सम्य ही सरित होता है, और जो इन तीनों से अलग इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयं है। हे निरपते, संपूर्ण भूतों का उदय स्थान पर विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतरित हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नामक पुरी थी, वह अब द्वारका पूरी हो गई है। वहीं वह बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान है। हे नरेंद्र, तुम जय कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दे दो। जय बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय है और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रतन स्वरूप है। अत्यंत का जोग सर्वथा उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रेवत पृथ्वी तल पर आई तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप अल्प तेजों में अल्प वीर्य तथा विवेकहीन हो गए हैं। अतुल बुद्धि महाराज रेवत ने अपने कुशल स्थली नामक पूरी और ही प्रकार हलाजुद्ध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीचे कर दिया। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तदंतर बलराम जी ने महाराज रेवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्र चित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। तो दोस्तों, इसी तरह पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रेवत ककुंडी ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 बाई पुण्यजन राक्षसों का व्यय से 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय गण समस्त दिशाओं में फैले। दृष्ट के वंश में दृशाटक नामक क्षत्रिय हुए। नाबाग नामक पुत्र हुआ। नाबाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप के वृक्ष दशक का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंश क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगरीश कहलाए। अंत वह शत्रुपित ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की ग्रहण इंद्रियों से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में से विपुक्षी, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रदान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तर पथ के और शेष 48 दक्षिण पथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विपुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध की योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कह उनकी आज्ञा श्रद्धार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में अनेकों मृगों का वध किया, किंतु अति थका मंदा और अंतित भूखा होने के कारण विपुक्षी ने उनमें से एक खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक खरगोश खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विपक्षी का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्म अनुसार शासन किया। उस शशाद के पुरंजा नामक पुत्र हुआ। पुरंजा भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अविष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजश्री शशाद का जो पुरंजा नामक पुत्र है
उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से समय अवतरित होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अंततः तुम लोग पुरंजक दैत्य के वध के लिए तैयार करो। जय सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजक के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रु के वध से प्रवृत्त हम लोगों की भी आप सहायता करें। हम अव्यागत जनों का आप मानभंग न करें। जय सुनकर पुरंजय ने कहा, जय जो त्रिलोकीनाथ शतकर्तु आप लोगों के इंद्र है, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूँ। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोषपूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था। अंत उसका नाम कुकसत्य पड़ा। कुकसत्य के अनैना नामक पुत्र हुआ। अनैना के पृथु के वशिष्ठ राशव, उनके चांद्र जुवनाशव तथा उस चांद्र जुवनाशव के शास्तव नामक पुत्र हुआ, जिसने शाबस्ती पूरी बसाई थी। शाबस्त के बृहदशव तथा बृहदशव के कुवल जाशव का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेजस से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उद्दक के अपकारी दंदु नामक दैत्य को मारा था। अंत उनका नाम दंदुमार हुआ। उनके सभी पुत्र दंदु के मुख से निकले हुए निश्वास अग्नि से जलकर भस्म हो गए थे। उनमें से केवल दृढ़शव, चंद्रशव और कपिलालाशव यह 3 ही बचे थे। दृढ़शव से हर्यशव, हर्यशव से निकुंभ, निकुंभ से अमृतशव और जुवनाशव का जन्म हुआ था। जुवनाशव निसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रम में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए जग अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस जग के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अंततः पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महामत्स्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषि ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर ही जुवनाशव की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। जय सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने जल पी लिया है। अंत्य जुवनाशव के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाईं कोख फाड़कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनि ने कहा, जय बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, जय मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अंत्य उसका नाम मंदाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगूठी के पास की उंगली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी उंगली का अस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मंदाता सप्तद्वीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होते हैं और जहाँ अस्त होता है वह सभी क्षेत्र जुवनाशय के पुत्र मंदाता का है। मंदाता ने शंत बिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनकी 50 कन्याएं हुई। उसी समय बृहवृक्ष सौवरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में संबद नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घकाल मत्स्य राज था। उसके पुत्र पौत्र और दोहतर आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष पूष और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते थे तथा वह भी अपने संतान के सुकोमल स्पर्श से अंतत हर्षयुक्त होकर उन मुनीश्वरों के देखते देखते अपने पुत्र पौत्र और दोहतर आदि के साथ हर्निश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौवरी ऋषि ने एकागत रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्य राज की अपने पुत्र पौत्र आदि दोहतर आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, ओ जय धन्य है जो ऐसी अनिष्ट जोनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र दोहतर आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वह उस जल के भीतर से निकल आए और संतानार्थ ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मंदाता के पास आए।
मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्घ्य दान आदि से उनका बड़े प्रकार से पूजन किया। तदंतर सौबरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। सौबरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या पाणी ग्रह अभिलाषी हूँ। अंत्य तू मुझे एक कन्या दो, मेरा प्रणय भंग मत करो। कुकत्सा वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी पार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मदाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनके भी कन्याएं उत्पन्न हुई है, किंतु जाचकों को मांगी ही वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञ तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे निर्विशेष, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से व्यथित हो रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जरा जीर्ण देह को देखकर शाप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौबरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असार बात तो कही नहीं है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देना ही है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सकते तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? श्री पराशर जी बोले, तब भगवान सौबरी की शाप से भयभीत हो राजा मनदाता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस बालक को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोर्थों से भी परे है, न जाने किस प्रकार जय उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है कि महाराज मनदाता के ऐसा कहने पर मुनिवर सौबरी ने विचार किया, मुझको टाल देने का यही एक और ही उपाय है। जब बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। जय सब सोचकर उन्होंने मनदाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंत्यपुर रक्षक नपुंसक को वहां मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस डलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा कहकर वह मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आशंका से मनदाता ने कन्याओं के अंत्यपुर रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंत्यपुर में प्रवेश करते ही भगवान सौबरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंत्यपुर में ले जाकर अंत्यपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मनदाता की आज्ञा है कि जब ब्रह्म ऋषि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वर्ण करेगी उसकी स्वच्छता में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। जय सुनकर उन सभी कन्याओं ने जथमती गजराज का वर्ण करने वाली हाथनी के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वर्ण करती हूँ ऐसा कहते हुए उन्हें वर्ण कर लिया। वह परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वर्ण करती हूँ। जय तुम्हारे अनुरूप है भी नहीं है। विधाता ने ही इन्हें मेरा बर्ता और मुझे इनकी वार्या बनाया है। अंत तुम शांत हो जाओ। अंत्यपुर में आती सबसे पहले मैंने ही इन्हें वर्ण किया था। तुम क्यों मरी जाती हो? इस प्रकार मैंने वर्ण किया है, पहले मैंने वर्ण किया है। ऐसा कह कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुराग वश उन मुनिवर को वर्ण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पराशर जी बोले, जय जानकर राजा ने जे क्या कहता है, जे कैसे हुआ, मैं क्या करूं, मैंने क्यों उन्हें अंदर जाने की आज्ञा दी है। इस प्रकार सोचते हुए अंतित व्याकुल चित्त से इच्छा न होते हुए भी जैसी तैसी अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौबरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प पर नेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए अलग अलग महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और पूजते हुए सुंदर हंस तथा जल पक्षी से सुशोभित जलाशय हो, सुंदर उपदान शैया और ओढ़ने के वस्त्र हो तथा प्रायः खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदंतर महर्षि सौबरी की आज्ञा से उन महलों में महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के बक्ष्य भोज्य और लोहा आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुबंध वर्गों को तृप्त करने लगी।
एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मंदाता जी देखने के लिए गए कि वह अंत दुखी है या सुखी। महर्षि सौबरी के आश्रम के निकट आए तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशय से युक्त सफटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई म्यूख मालाओं से अंततः मनोहर मालूम पड़ती थी। तदंतर वह एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेहपूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे हो और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण न्योले में जल पड़कर बोले, बेटी तुम लोग जहाँ सुखपूर्वक हो न, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। महर्षि सौबरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है? पिता के ऐसे कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी यह महल अति रमणीय है, यह उपनवदी भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। बक्ष्या बोचिया आदि खाद्य पदार्थ और वटन और वस्त्रभूषण आदि भोग तथा सुकमल शया आदि सभी मन के अनुकूल है। इस प्रकार हमारा गृहस्थ यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद वाला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति जय महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अंतर प्रीति के कारण जय केवल मेरे ही पास रहती है, मेरी अन्य बहनों के पास जय जाते ही नहीं है। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होंगी। जय मेरी अति दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के बार से विवशित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौबरी की पूजा करने के लिए अनंतर उनसे कहा, भगवान आपकी ही योग सिद्धि का जय महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा, सो यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वह कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमुक्त भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। काल कर्म से उन राजकन्याओं से सौबरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममतामय हो गया। वह सोचने लगे, क्या मेरे यह पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पांव से चलेंगे, क्या यह युवावस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नी देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्रों से युक्त देखूंगा? इस प्रकार कालक्रम से दिनों दिन बढ़ते हुए इस मनोरथ की अपेक्षा कर वह सोचने लगे, ओ मेरा मोह का कैसा विस्तार है। इन मनोरथों को तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वह युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनकी संतानें हुई। जैसा तो मैं देख चुका, किंतु अब मेरा चित्त उन पुत्रों के पुत्र जन्म को भी मैंने देख लिया, तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति ही कौन रोक सकता है। मैंने अब बड़ी प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु उपरांत मनोरथों का अंत तो होना नहीं है और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमात्मा में लग नहीं सकती। ओहो मेरे वह समाधि जलवास के साथ ही मत्स्य के संग में अकस्मात नष्ट हो गई और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया तथा परिग्रह के कारण अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फलस्वरूपा यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता ही जतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संग से उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो जोगारूढ़ जति भी पतित हो जाती है। फिर मंदमती मनुष्य की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी न हो। अब मैं सबके विदाता और चिंतन रूप अणु से भी अणु और सबसे महान सत्य तमय स्वरूप तथा ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके
आराधना करूँगा। उन संपूर्ण तेजोमय सर्वस्वरूप अव्यक्त अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म जन्म ना लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमर अनंत्य सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से अलग और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों का भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर सौवरी मुनि पुत्र ग्रह आसन परिषद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहां वानप्रस्थों के संयोग्य समस्त क्रियाकलाप के अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति की राग देश हो जाने पर अवाहीन आदि अग्नियों की अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और वर्णादि धर्मों से रहित इंद्रियों से अतीत तथा अनंत है। इस प्रकार मदाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस सौवरी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, धारण करता है, कराता है, लिखता है, लिखवाता है तथा सीखता सिखाता है अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुसंतति, असधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी तरह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, कल की कथा में हम मंदाता की संतति और सगर की उत्पत्ति और विजय की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।